सेकेंड ईयर फिजिक्स में 13 चैप्टर का थर्ड लेक्चर स्टडी करेंगे, जिसमें हम सोर्सेज ऑफ करंट को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो करंट को हमने देखा, करंट दरअसल होता क्या है, एक्चुअली द फ्लो ऑफ द चार्जेस इज नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, तो हम देखते हैं कि कैसे ये हमारा जो करंट है वो फ्लो करता है और उसकी सोर्सेज क्या है। अगर करंट को समझाना चाहें तो हम क्या कहते हैं, इस तरह से कह सकते हैं कि हमारे पास दो टैंक्स हैं। ठीक है, अच्छा एक और टैंक है हमारे पास इस तरह से। इन दोनों को हमने क्या किया हुआ है, एक पाइप के साथ जोड़ा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे एक लगाया हुआ स्टॉपर जो कि इधर वाले पानी को इधर जाने से रोकता है। ठीक है, और ये इस टैंक में हमने भरा हुआ है क्या बेटा, पानी। ठीक है, और ये वाला टैंक जो है हमारा क्या है, खाली है। ठीक है, अब ये पानी चाहता है मैं इस तरफ चला जाऊं, लेकिन हमें क्या लगाया हमने, स्टॉपर। ठीक है, स्टॉपर इसको क्या करता है बेटा, रोकता है कि आप उधर ना जाएं। ठीक, तो जैसे ही हम क्या करेंगे, अब देखो जरा, इसका जो पोटेंशियल है वो क्या है बेटा, हाई है। ये हाई पोटेंशियल के ऊपर है, वैसे कोई पानी नहीं है, इतना सा थोड़ा सा पानी है, लो पोटेंशियल है। बात समझ आ गई। तो अब देखो जरा कि ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है। जैसे ही आप इस स्टॉपर को हटाएंगे तो पानी क्या करेगा, किधर से किधर जाएगा, इधर से इधर की तरफ मूव करेगा। तो अगर आप ये स्टॉपर क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, तो फिर क्या होगा बेटा कि ये वाला जो पानी है इधर आना शुरू हो जाएगा, यानी कि इधर का लेवल क्या होना शुरू हो जाएगा बेटा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। यानी कि आपका जो पानी का जो फ्लो है, यानी वाटर जो करंट है, वाटर करंट, वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होगा। और ये कब तक पानी फ्लो होता रहेगा बेटा, शाबाश बताओ, जब तक इधर का लेवल इसके लेवल के बराबर नहीं होगा, यानी दोनों सेम पोटेंशियल पर नहीं हो जाते। समझ आ गई। तो यानी कि इधर से लेवल इंक्रीज हो तो इधर से लेवल क्या होता जाएगा, डिक्रीज। तो फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि इधर का लेवल और इधर का लेवल क्या हो जाएगा बेटा, सेम होगा, फिर कोई फ्लो ऑफ वाटर नहीं होगा बेटा। बात समझ आ गई। यही काम करंट, इलेक्ट्रिक करंट के साथ भी है। ठीक, अब देखो जरा, लेट्स सपोज कि हमारे पास एक वायर है बेटा, ये वायर है। ठीक है, इसका एक टर्मिनल हमने क्या कर दिया है, नेगेटिव के साथ जोड़ दिया है, और एक टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ जोड़ दिया है। बात समझ आ गई, हमने बैटरी लगा दी है बेटा, बैटरी एक टर्मिनल यहाँ लगा दिया है और दूसरा टर्मिनल इधर लगा दिया है। तो बेटा बताओ जरा, ये पोटेंशियल क्या होगा, हाई पोटेंशियल, और ये वाला लो पोटेंशियल। तो करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा ऐसे। बात समझ आ गई। और ये कब तक करता रहेगा, जब तक ये वाला पोटेंशियल इस पोटेंशियल के बराबर नहीं हो जाएगा। बात सही। अच्छा, अगर हम चाहते हैं कि हमें स्टेडी करंट मिलता रहे, कांस्टेंट करंट मिलता रहे, तो फिर हमें क्या लगानी पड़ेगी बेटा, कोई सोर्स लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी, सोर्स। या हम ये कहेंगे, ये अभी हमने बैटरी नहीं लगाई, ये हमने कोई ऐसा कंडक्टर के साथ इस तार को जोड़ दिया है जिसका पोटेंशियल हाई है, और इस टर्मिनल को हमने जोड़े ऐसी तार के साथ जिसका पोटेंशियल लो है। बात समझ आ गई। तो इधर से करंट फ्लो होता हुआ इधर आएगा, तो इसको जब पोटेंशियल बराबर हो जाएगा तो इस वाले का हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल का आपस में इक्विलिब्रियम पोटेंशियल पे आ जाएगा, इक्वल पोटेंशियल पे आ जाएंगे दोनों, तो फिर ये करंट रुक जाएगा बेटा। अगर हम चाहते हैं स्टेडी करंट हम फ्लो कराना चाहें, तो हमें लगानी पड़ेगी सोर्स। क्या लगानी पड़ेगी बेटा, कोई भी सोर्स लगानी पड़ेगी जो कि करंट को जनरेट कर रही है बेटा। बात समझ आ गई, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखें बेटा। ठीक, अब देखो वो सोर्स क्या है, सोर्सेज ऑफ करंट जो है, सोर्स का अगर हम डेफिनेशन करना चाहें, सोर्स होता क्या है, सोर्स ऑफ करंट, तो वो है बेटा, ये एक ऐसी एजेंसी है, सोर्स क्या बेटा, ऐसी एजेंसी है विच मेंटेन्स, जो कि मेंटेन करती है एक कांस्टेंट करंट। क्या बेटा, कांस्टेंट करंट, कांस्टेंट करंट को मेंटेन करती है थ्रू द सर्किट या किसी भी चीज़ से, कंडक्टर से। तो ऐसे एजेंसी को हम क्या कहते हैं बेटा, सोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सोर्स। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे पास एक पीस ऑफ वायर है इस तरह से।
ठीक है बेटा, और इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक बेटा। अच्छा, और इसको आपने कनेक्ट किया हुआ है एक बैटरी के साथ। अब बैटरी यहाँ पे क्या करेगी, एक सोर्स के तौर पर काम करेगी, ठीक है। सोर्स के तौर पर क्या होगा, इसका ये हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल। यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा बेटा, हाई, और इधर पोटेंशियल क्या होगा, लो, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इधर फ्लो करते रहेंगे बेटा। इलेक्ट्रॉन्स की जो मोशन होगी वो इस तरफ होगी बेटा, क्योंकि लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ पॉजिटिव अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अच्छा, अब ये कंटिन्यूसली फ्लो करते रहेंगे जब तक ये बैटरी क्या है, इसको एनर्जी प्रोवाइड करती रहेगी इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। जब बैटरी की अपनी एनर्जी खत्म हो जाएगी, डिस्चार्ज हो जाएगी, तब ये इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो नहीं होंगे, वो रैंडमली मूव करना शुरू कर देंगे इनटू द कनेक्टर, इसी कनेक्टर में, ठीक है। तो अब देखो सोर्स क्या थी, ये सोर्स के तौर पर काम कर रहा था। ये क्या करता है बेटा, एक स्टेडी करंट, यूनिफॉर्म करंट फ्लो करवाता है थ्रू द कंडक्टर। तो बात समझ आ गई, एक ऐसी एजेंसी है, द एजेंसी which provides या flow the steady current through the conductor। तो ये एजेंसी क्या कहलाती है, इज नोन एज सोर्स, इज नोन एज सोर्स। अब डिफरेंट सोर्सेज होती हैं हमारे पास बेटा। सबसे पहले सोर्स हमने अभी कहा कि सेल या बैटरी। सोर्सेज के नाम लिख रहा हूँ बेटा, सेल या बैटरी। दूसरी सोर्स बेटा लिखता हूँ बेटा, इलेक्ट्रिक जनरेटर। बस समझ आ गई। तीसरी बेटा थर्मोकपल। चौथी बेटा सोलर सेल, ठीक है। और भी बहुत सारी हैं, लेकिन हम कुछ ये स्टडी करते हैं बेटा। जो सेल एंड बैटरी है, ये दोनों क्या करते हैं बेटा, हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब कैसे एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ये केमिकल रिएक्शंस के जरिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिड्स। इसमें बैटरी के अंदर एसिड होता है बेटा, हम उसमें पानी डालते हैं, तो उसमें क्या किस लिए डालते हैं, वो इलेक्ट्रोलाइसिस होती है उस एसिड की, उसमें आयंस बनते हैं। क्या बनते हैं बेटा, आयंस बनते हैं। आयंस और मूव करते हैं, तो आयंस के ऊपर चार्ज होते हैं, चार्ज हम कहते हैं करंट फ्लो करता है, ठीक है। तो ये जो सेल और बैटरी है, ये केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किसमें बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बात समझ आ गई, केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बेटा, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक जनरेटर जो होते हैं, ये क्या होते हैं बेटा, इसमें कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं होते। क्या नहीं होते बेटा, इसमें केमिकल रिएक्शन हुआ और इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन गई। इसमें केमिकल रिएक्शंस नहीं होते। इसमें क्या होता है, आप जनरेटर को क्या लगाते हैं, किक करते हैं, किक लगाते हैं। किक लगाने से उसके अंदर होती है कॉइल। क्या होती है बेटा, कॉइल। कॉइल क्या करती है, रोटेट। कॉइल रोटेट करती है, यानी उसमें मैकेनिकल एनर्जी होती है, यानी काइनेटिक एनर्जी जनरेट होती है उसमें। जब वो मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, यानी वो घूमती है इनटू द मैग्नेट्स लगे होते हैं वहाँ पर बेटा, तो वो मैग्नेट्स की वजह से उनमें फ्लक्स चेंज होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। अभी हमने पढ़ा हुआ है सिर्फ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पिछले चैप्टर में, आगे हम जाके पढ़ेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, तो फ्लक्स के चेंज होने से बेटा इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, यानी ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो हम ये लिखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है, ये किसको कन्वर्ट करता है बेटा,
मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब बेटा देखो इसका मैकेनिज्म अगर हम समझ लें, इसके जनरेटर को आपने अभी भी पढ़ना है आगे जाके ना। ये कि बेटा आपके पास मैग्नेट है, ये दूसरा, ये मैग्नेट के दो पोल बनाए, ये नॉर्थ पोल है, पोल, ये क्या बेटा साउथ पोल है, और यहाँ पे आपने रखी हुई क्या, एक कॉइल, ठीक है, ये आर्मेचर होता है, इसको फिर से वायर राउंड होती है। अभी आप समझे सिर्फ ये कॉइल है। अब जैसे आप इसको घुमाते हैं ना, इसको यहाँ पे लगा होता है एक्सल, और वो इस तरह से घूमता है बेटा, ठीक है। अब आप किक करते हैं, किक करने से क्या होता है, ये जो कॉइल है ना, मैग्नेट ये फिक्स करते हैं, ये कॉइल इस तरह से घूमना शुरू कर देती है, रोटेट करती है। जब रोटेट करती है तो उसका फ्लक्स चेंज होता है बेटा, क्या होता है, फ्लक्स चेंज होता है, एंगल चेंज होने की वजह से फ्लक्स चेंज होता रहता है। फ्लक्स चेंज होता है तो फिर इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है, क्या होता है बेटा, तो हम कहते हैं हमें बिजली मिल रही है। ईएमएफ का मतलब है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है टू टर्मिनल्स के दरमियान। बस समझ आई। अब थर्मोकपल क्या है, नाम से जाहिर है, थर्म हीट टेम्परेचर, बेटा बात समझ आ गई। ये जो थर्मोकपल है ये हीट एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसमें कन्वर्ट करता है बेटा, हीट एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब ये कपल है, ये क्या बेटा, यानी दो वायर्स, दो कंडक्टर्स का कॉम्बिनेशन है, दो कंडक्टर्स का कॉम्बिनेशन है बेटा, बात समझ आ गई। दो कंडक्टर्स का कॉम्बिनेशन है, और ये थर्म यानी हीट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, बेटा समझ आ गई। तो हम लिखते हैं यहाँ पे थर्मोकपल कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। और एक कपल का मतलब है टू कंडक्टर्स, बस में जाएगी, दो कंडक्टर्स का कॉम्बिनेशन होता है। अगर हम एक सिल्वर की वायर ले रहे हैं और उसी गेज में अगर हम कॉपर की वायर ले रहे हैं, तो एक वायर को हम क्या करें, दोनों को जोड़ दें, जंक्शन बना लें, जंक्शन बना के एक एंड को हम हीट करें और एक एंड को बर्फ में रख दें। दोनों के दरमियान क्या टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होगा, क्या होगा बेटा, टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होगा। टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होगा मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। तो इधर टेम्परेचर क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, उधर बेटा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ जाएगी। और इधर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है बर्फ में, जहाँ पे रखा आइस में, तो उधर टेम्परेचर के डिक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। यानी कि आपके पास एनर्जी का डिफरेंस क्रिएट होगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज़्यादा है वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना शुरू हो जाएंगे कम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन की तरफ, बेटा बात समझ आ गई। तो ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट, बेटा बात समझ आ गई। तो ये थर्मोकपल में बेटा ये होते हैं, इसके कुछ इफेक्ट्स होते हैं, सी बैग इफेक्ट, पर्टियर इफेक्ट, वो हमारे पास सिलेबस में नहीं है, हम नहीं पढ़ेंगे वो। अब बेटा सोलर सेल, सोलर सेल का मतलब है, सोलर का मतलब है बेटा ऐसी एनर्जी जो कि हमें सूरज से मिलती हो। तो जो एनर्जी हमें मिलती है वो लाइट की फॉर्म में मिलती है, किस फॉर्म में मिलती है बेटा, मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है बेटा सन, और लाइट की फॉर्म में हमें क्या देता है बेटा, एनर्जी देता है। अब लाइट एनर्जी को, ऐसा सेल जो लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो उसको हम कहते हैं सोलर सेल, क्या कहते हैं बेटा, सोलर सेल। तो द सेल विच कन्वर्ट्स द लाइट एनर्जी into electrical energy, समझ आ गई। ऐसे सेल को हम कहते हैं बेटा सोलर सेल कहते हैं, ठीक है। अब देखो जरा, हम यहाँ सेल की बात कर रहे हैं, तो सेल दो तरह के होते हैं, कितनी तरह के बेटा, दो तरह के होते हैं। कि कुछ सेल होते हैं वो प्राइमरी कहलाते हैं,
और कुछ सेल होते हैं बेटा वो सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल वो सेल होते हैं जो कि बेटा चार्जेबल नहीं होते। क्या नहीं होते बेटा? चार्जेबल नहीं होते, तो नॉट चार्जेबल। ठीक है। और सेकेंडरी सेल वो होते हैं जो जिनको हम चार्ज कर सकते हैं, चार्ज एबल। ठीक है। तो अच्छा, जो पहले जो पुराने टाइम में जो बैटरी यूज होती थी वो नॉन चार्जेबल, जो सेलो यूज होते थे वो नॉन चार्जेबल होते थे, और आजकल भी है नॉन चार्जेबल, लेकिन अब चार्जेबल भी आ गए बेटा, जिनको हम अपने में चार्ज भी कर सकते हैं। अब देखो बेटा कि हमने लिखा सेल और बैटरी। क्या लिखा? सेल और बैटरी में दोनों का काम एक ही है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। लेकिन होता यह है कि भाई सेल और बैटरी में फर्क होता है। अगर आपने एक सेल लगाया हुआ है वो एक सेल ही है बेटा, लेकिन आपने कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स लगाए हुए हैं तो वो सेल क्या कहलाता है बेटा? बैटरी। वो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स क्या बन जाता है बेटा? बैटरी। यानी आपने 2 सेल लगा दिए हैं, 4 सेल लगा दिए हैं, 5 सेल, 10 सेल लगा दिए हैं, उसका मतलब है वो क्या बन गई है बेटा? बैटरी बन गई है। एक सेल का जो सिंबल होता है वो ये होता है, एक ये और एक ये। ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर ये बना दूं, ये एक सेल बन गया, ये दूसरा सेल बन गया बेटा, ये तीसरा सेल बन गया। समझ आ गई? तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल कहलाता है बैटरी। समझ आ गई? तो if you have any question about the lecture you can ask freely in the comment section. Allah Hafiz.